बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। दो अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो ये कि बड़ी ये ख़बरें चल रही थी कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी आर्मी चीफ से नाराज़ हैं और फ़ौज भी कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं और हुकूमत से मुतमिन नहीं है। लेकिन अब आर्मी चीफ की जो राय है, मरीम नवाज़ साहिबा, मैं मरीम नवाज़ ख़ान कहने लगा था, तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में, वो क्या है उनकी शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो सामने आई है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात किया, लेकिन पहले जो इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जो सवात के अंदर, मानसेरा के अंदर और बोनेर के अंदर जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, घरों के घर बह गए हैं, गाँव के गाँव बह गए हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में से इस वक्त एक है, लेकिन बदकिस्मती से क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर कोई किसी तरह का फोकस नज़र नहीं आता। ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ना टीवी पे इस पर बात होती है। बल्कि आपको याद होगा कि जो पीडीएम के दौर में सैलाब आया था जिसमें बहुत तबाही हुई थी, उस वक्त एक डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अरबों डॉलर की कमिटमेंट हुई थी, ऐलान हुआ था। लेकिन वो अरबों डॉलर कहाँ आए, कैसे खर्च हुए, किसकी जेब में गए, किसने करप्शन लूट मार की, किसने उसको हराम का पैसा उसमें से लूटा, वो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पिछले इमरान खान को जब से निकाला गया है तो हर चीज़ में ऐसा फ्री हैंड दिया गया है अदालतों की तरफ से, इदारों की तरफ से, हुकूमतों को और हर ओहदे पे बैठे हुए शख्स को कि जिस शोबे में लूट सकते हो लूट लो। मैं शहजाद पराचा जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि कोई ये एक शायद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के हवाले से कोई पैसा आया या इस तरह का कोई इक्विपमेंट था जिसके लिए फ़ंड्स आए और वो फ़ंड्स करप्शन की नज़र हो गए, उनसे कुछ और कर लिया गया। इससे पहले एक इस तरह का फ़ंड बताया जाता है कि जो फ़ंड था किसी और मकसद के लिए डोनर एजेंसी ने दिया और शहबाज शरीफ साहब ने किसी और मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भिजवा दिया। तो एक इस तरह की मतलब एक सूरत हाल है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, दरख्तों के लगाने के हवाले से कोई फोकस नहीं है और अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से कोई फोकस नहीं है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, कोई तफसीलात नहीं है। और मतलब उसकी वजह यह है कि ये जब से 3 साल में इमरान खान थे तो उनका एक फोकस था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन ये जो 3 साल से बैठे हैं इनका तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप कहें कि आवाम के लिए है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप कहें कि पाकिस्तान के लिए है। हर चीज़ अपनी ज़ात मफाद के लिए। पिछले 3 साल से जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो पीडीएम की थी, निगरान थी या ये है, पिछले 3 साल से तमाम पाकिस्तान के इदारे किसी एक अगर चीज़ में संजीदा हैं तो वो है कि इमरान खान को कैसे तोड़ना है, उसको कैसे अजियत और तकलीफ देनी है, उसके पार्टी के लोगों को कैसे तोड़ना है, उनको कैसे उठाना है, उनको कैसे गायब करना है, और चादर चारदीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल करना है। इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर हमारे इदारों का, हमारी हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि होना तो ये चाहिए था कि पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल होती जिस तरह की क्लाइमेट चेंज की वजह से सूरत हाल है, लेकिन अभी भी कोई फोकस नहीं है। फोकस अभी भी एक है कि इस हुकूमत को चलाना कैसे है और इमरान खान को जेल में रखना कैसे है, इमरान खान के खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल कैसे करना है, इमरान खान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कैसे करना है, पीटीआई के लोगों के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल कैसे करना है। ये है टोटल हमारा फोकस, किसी चीज़ पे फोकस नहीं है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे भी रब्ता किया। हमेशा की तरह मैंने सबको ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने रब्ता किया कि जी आप हमें बताएं कि हम वहाँ पे इमदाद भेजना चाहते हैं। तो हमेशा से मेरा एक पॉइंट अभी रहा है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रब्ता किया है, कि हम 1 रुपया भी किसी से नहीं मंगवा सकते इस कमिटमेंट के साथ कि हम आगे पहुँचा देंगे। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप पूरी उस जिस यकीन के साथ लोग आपको दे रहे होते हैं, या तो हम खुद वहाँ पर मौजूद हों और हम खुद वहाँ पे चीज़ें कर रहे हों तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अभी हम वहाँ पे, हरूशी साहब भी कल रात मेरे साथ थे और हमारी यही बात हो रही थी कि हम वहाँ पे देखेंगे जो जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम इंफरादी तौर पे जो जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे कोई ऐसा राब्ता, अगर किसी का डायरेक्ट राब्ता ना हो तो वो ज़रूर करवा देंगे, ताकि वहाँ पे आगे ज़िम्मेदारी के साथ सामान जो है वो पहुँच सके। बेहतर तो यही होता है कि आप जो सामान भिजवाना चाहें वो सामान जिस चीज़ की ज़रूरत है, और वो भी अगली वीडियोज़ में हम बताना शुरू करेंगे कि किस किस चीज़ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में पाकिस्तानियों की बहुत मोहब्बत मौजूद है, दर्द मौजूद है, और बहुत से लोग इमदाद वहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि सबकी
पहली तरजीह यही होती है कि किसी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चीज़ें पहुँचें। तो हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और कोशिश आप खुद करें वहाँ पे किसी तरह से रब्ता करके जिस पे आपको एतमाद है उसके ज़रिए आप सामान भिजवा दें, ताकि आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि वहाँ पे बिल्कुल सामान जो है वो हकदारों तक पहुँच रहा है। तो बाकी देखते हैं जी चीज़ें कैसे इस सवाल से आगे बढ़ती हैं। दूसरा जो मामला ये है कि चंद हफ्तों से एक बात हो रही थी कि शायद, हाँ, मैं दरख्तों के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि मैंने KPK का विज़िट किया है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मानसेरा में मैं गया हूँ, सवात में गया हूँ, असदुल्ला खान साहब के साथ कुछ और इलाकों में गया हूँ। अभी मैं और असदुल्ला खान साहब जब जीबी गए हुए थे, जीबी तो ज़ाहिर है हम बहुत कम जगहों पर गए, KPK में हम ज़्यादा जगहों पर गए। मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। मैं ये एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी कोई प्लांटेशन उस तरह से नज़र नहीं आई। जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जंगलात हैं उनके अंदर, बल्कि मुझे हम जहाँ जहाँ गए जहाँ पे हमने कैंपिंग की, हमने हाइकिंग की, हमने विज़िट किया फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ गए हमें एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। तो ये बहरहाल KPK गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्लांटेशन KPK में नहीं हो रही, जो इमरान खान का विजन है। अब क्यों नहीं हो रही? अगर हो रही है तो हम क्यों नहीं देख सके? हमारी आंखें कमज़ोर हैं या हम उन जगहों पे नहीं गए? तो इसकी डिटेल जारी करें ताकि अगर कोई देखना चाहे तो देखे। लेकिन बार बार ये कह रहा हूँ कि KPK, पंजाब से तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना। पंजाब में तो छोड़ दें ना, सिंध से तो आप छोड़ दें कि इनसे तो तवक्को ही ना करें ना, क्योंकि इनके तो जो मामलात हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन KPK में इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान की हुकूमत है, उनसे कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो भी मरीम नवाज़ और मुराद अली शाह के नक्शे कदम पर चलें और प्लांटेशन वहाँ पे नज़र ना आए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे जंगलात में सैकड़ों दरख्त गिरे हुए नज़र आए हैं और जंगलात में कटाई भी नज़र आई है, कटाई भी हो रही है KPK में, और दरख्त गिरे हुए भी नज़र आते हैं लेकिन लगते हुए दरख्त नज़र नहीं आते। ये इमरान खान के विजन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो KPK हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर जवाब जो है वो देना चाहिए। अब आ जाएँ जनाब, पिछले चंद हफ्तों से कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की हुकूमत से खुश नहीं है और वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था कि बड़ी बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हमें तो सारा नज़र आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को जब गिराई गई, 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान का कोई एक शोबा 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया, बल्कि हर शोबा 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया है। हर शोबा तबाह हुआ है, हर शोबा बर्बाद हुआ है, हर शोबे में तनज़ली आई है, हर चीज़ में जवाल आया है। बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है, गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है, महंगाई सरकारी फिगर्स में तो बिल्कुल कम हो गई है, प्रैक्टिकली हर बंदे को पता है कि महंगाई कहाँ पे खड़ी है। हेल्थ कार्ड ख़त्म हो गया, उसके बाद बहुत बुरे हालात हैं हेल्थ के। जो इमरान खान का हेल्थ प्रोग्राम था वो बंद हो गया, इमरान खान का एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया गया, पंजाब में सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज़ किए जाए हैं, ठेकों पर दिए जा रहे हैं, करप्शन के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक मामूली से ब्यूरोक्रेट के ऊपर 5-6 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है उसके अंदर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और बिजली के शोबे में 2-2.5 हज़ार अरब का गर्दिशी गज़ा हो गया है, गैस के शोबे में पता नहीं कितना गर्दिशी गज़ा हो गया है, सरकारी कॉरपोरेशंस में जो करप्शन और लूट मार और खसारे की चीज़ें सामने आ रही हैं, और प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से की जा रही है, और जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हुई है, जैसे किसानों का 2200 अरब का नुकसान हुआ है, जैसे तनख्वाहदार तबका जलील और ख्वार है, जैसे आम आदमी परेशान है, कौम जहनी मरीज़ बन गई है, लोगों की इस वक्त खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। लोग अपने बच्चों को देखते हैं तो रोते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम इनकी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें। हर पाकिस्तानी को तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में जब ये बातें शुरू हुई कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी रियलाइजेशन है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही और करप्शन बेतहाशा हो रही है, तो लोगों के अंदर एक थोड़ी सी एक हैरानगी भी हुई कि इसका मतलब यह है कि बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रियलाइजेशन शुरू हो गई कि डिलीवर नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान पूरे को तो नज़र आ रहा है। अगर 25 करोड़ लोग हैं तो 25 करोड़ में से जो है वो 24 करोड़ और कोई 95 लाख को तो नज़र आ रहा है। और लोगों ने कहा कि बड़ी बात है, बाकी लोगों को भी अगर नज़र आने लग गया कि डिलीवरी हुकूमत नहीं कर रही, करप्शन लूट मार है और इनका पाकिस्तान पे कोई फोकस नहीं, और हो भी नहीं सकता ना। जिसने अवाम का वोट ना लिया वो अवाम का क्यों सोचेगा? जिसके एहसास से जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ इलाज भी पाकिस्तान से बाहर होगा, तो वो पाकिस्तान का क्यों सोचेंगे? उनको पाकिस्तान का क्यों दर्द होगा? दहशतगर्दी के हालात आप देख लें, पाकिस्तान में कभी मैंने नहीं सुना, अगर किसी और ने तो मुझे करेक्ट कर दें प्लीज़,
कि 1 जनवरी से लेकर अब तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 8 माह में 7-8 माह में इतने वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में कभी नहीं हुए जो इस वक्त हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं जिनमें हम बात भी नहीं कर सकते, और जो KPK में सूरत हाल है दहशतगर्दी की, मतलब KPK के ऊपर तो फिर भी आप बात कर सकते हैं, बलूचिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते आप। मतलब ये हुकूमत तो एक चीज़ में भी डिलीवर नहीं कर सकी, यहाँ तक इनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि ये हर शोबे को तनज़ली का शिकार कर गए हैं। तो जब ये बातें अफवाहें शुरू हुई कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ये रियलाइजेशन हो गई है, तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी बात है अगर एस्टैब्लिशमेंट रियलाइजेशन शुरू हो गई है। लेकिन अब जो है वो जो फील्ड मार्शल हैं